पिछले काफ़ी समय से देश में निजीकरण का सिलसिला जारी है और निजीकरण पर देश की जनता का रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव देखने को मिलता है। लेकिन हाल ही में हुए एक निजीकरण के मामले में जो कि एयर इंडिया का निजीकरण हुआ है, उसमें देश की जनता का रिस्पॉन्स सकारात्मक देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। DSR सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एयर इंडिया के बारे में। क्यों एयर इंडिया डूबता चला गया और आखिर में क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को कि एयर इंडिया को बेचना पड़ा। एयर इंडिया अपने फ्यूल की भरपाई भी नहीं कर पा रही थी। कुछ टाइम पहले ही फ्यूल कंपनियों ने फ्यूल देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिल रही थी तो उन्होंने फ्यूल देने से मना कर दिया। उसके बाद सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने फ्यूल देना दोबारा से स्टार्ट किया। हर महीने एयर इंडिया को अपने कर्मचारियों को लगभग 300 करोड़ का वेतन देना होता था, लेकिन एयर इंडिया सरवाइव नहीं कर पा रही थी, नहीं चल रही थी, क्योंकि वह हमेशा घाटे में ही जा रही थी। फिलहाल ही में एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्जा है। 2018 से ही एयर इंडिया को बेचने की बात चल रही थी। कई बार कमेटियाँ गठित हुई, कई बार नीलामी लगी, नीलामी हुई, लेकिन एयर इंडिया को खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। और फिलहाल में 18,000 करोड़ की सबसे ज़्यादा बोली लगाकर रतनजी टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया। वहीं पर दूसरे नंबर पर अजय सिंह जो स्पाइस जेट के मालिक है, उन्होंने भी 15,000 करोड़ की बोली लगाई एयर इंडिया के लिए। और हाल ही में रतनजी टाटा ने एयर इंडिया को खरीदने के बाद एक ट्वीट किया था, वेलकम बैक एयर इंडिया। इस ट्वीट से ही आप लोग समझ गए होंगे कि एयर इंडिया अपने घर वापस आई है। सन 1932 में JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने एयर इंडिया को लॉन्च किया था। JRD टाटा देश के पहले पायलट थे जिनको विमान उड़ाने के लिए लाइसेंस मिला था और उन्होंने ही एयर इंडिया का उद्घाटन किया था सन 1932 में। एयर इंडिया अच्छी चल रही थी और 1946 में एयर इंडिया का नाम बदल कर रख दिया जाता है टाटा एयरलाइंस। साल था 1953, जब सरकार को ज़रूरत थी अपनी खुद की भी एक एयरलाइंस हो, जैसे रेलवे और अन्य कई विभाग सरकार के पास है, और सरकार ने JRD टाटा से एयर इंडिया को खरीद लिया था। अब एयर इंडिया की कमान भारत सरकार के हाथ में थी। सन 2000 तक यह मुनाफे में चलती रही, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2001 से शुरू होते हैं एयर इंडिया के बुरे दिन और कंपनी को 57 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल लेवल पर उड़ानें भरी जाती थी, वह पहले दो अलग अलग कंपनियां करती थी। इंडियन एयरलाइंस जो कि डोमेस्टिक ओनली, जैसे कि किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से चेन्नई जाना है, यानी कि जो देश के अंदर की जो सेवाएं थी, वह जो सेवाएं देती थी वह इंडियन एयरलाइंस थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो उड़ानें भरती थी, वह थी एयर इंडिया। साल 2007 में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया। अब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए उड़ानें भर सकती थी। उस टाइम दोनों कंपनियों के मर्ज होने के बाद जो घाटा था 770 करोड़ से बढ़कर 7200 करोड़ रुपए हो गया। एयर इंडिया ने घाटे की भरपाई के लिए अपने 3 एयरबस 300 और एक बोइंग 747-300 को 2009 में बेच दिया। समय के साथ साथ मार्च 2011 में कंपनी का कर्ज बढ़कर 42,600 करोड़ रुपए यानी कि 42,600 करोड़ रुपए हो चुका था। करीब 58,000 करोड़ यानी कि 58,000 करोड़ के कर्जे में दबी एयर इंडिया साल 2018 और 2019 में 8,400 करोड़ रुपए का ज़बरदस्त घाटा झेलती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा
कि जब पहले से ही एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्जा था, तो रतन टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को क्यों खरीदा, और अब ये 60,000 करोड़ का कर्जा भी और फिर ऊपर से 18,000 करोड़ का एयर इंडिया भी खरीद लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, 60,000 करोड़ का कर्जा सरकार वहन करेगी, यानी कि रतन टाटा को 60,000 करोड़ का कर्जा कोई पे नहीं करना होगा। और यहाँ रतन टाटा को 18,000 करोड़ रुपए में एक बना बनाया बेड़ा मिल गया। अब देखना ये है कि निजीकरण के बाद देश की जनता में जो सकारात्मक पॉजिटिव विचार रतन टाटा को लेकर है, क्या एयर इंडिया पर उसका इफेक्ट पड़ता है, सकारात्मक वो प्रभाव एयर इंडिया पर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा या नहीं। देश के जितने भी विमान कंपनियां हैं, मार्केट में कंपटीशन में एयर इंडिया का कोई नामो निशान अभी भी नहीं है। अभी आने वाले दिनों में देखना ये है कि रतन टाटा के हाथ में आने के बाद में क्या एयर इंडिया फिर से कंपटीशन में आएगी, कंपनी को टक्कर देगी। यहाँ पर सरकार ने एक और शर्त रखी है कि इस साल जितने भी एयर इंडिया के कर्मचारी हैं उनको न निकाला जाए। आने वाले दिनों में उनका कैसे क्या सेटअप करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो देखना है रतन जी टाटा को एंड मैनेजमेंट को। तो दोस्तों ये थी एयर इंडिया की कहानी। और आपने अभी तक दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए DSR सक्सेस।